हेलो फ्रेंड्स, मेरे निफ्टी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच आप सबको। थैंक यू सो मच गणेश जी को, जो उनकी कृपा से हम लोग बहुत ही शार्प रैली किए कंपेयर टू अदर इंडेक्स मींस इंटरनेशनल इंडेक्स। और हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू in advance. And see Nifty view, this is your Indian USD chart. And देखिए, got a sharp fall in the USD INR chart, but it looks like a अभी भी इसमें क्या है कि तेज़ी अभी भी बाकी है। आई एम नॉट सेइंग कि फॉल यहीं से स्टार्ट होगा। ओके, सो आई थिंक कि वन मोर अपट्रेंड वी कुड सी, देन ए फॉल towards 7850 level. So these things price action is showing. So we got a divergence at this level, and this setup it looks like a 5-wave structure as relative theory showing. So इस टाइप की जब स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं नियर द डाइवर्जेंस, देन वी विल गेट ए फॉल। ओके, सो यूएस चाइना तो ये टोटली कह रहा है कि इट्स नॉट रेडी टू टच 81 लेवल एट दिस टाइम आफ्टर गॉट ए फॉल। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द 2 day सेशंस। इतनी बड़ी फॉल की चांसेस उम्मीद नहीं थी, और इतने बड़ी तेज़ी की भी उम्मीद नहीं थी निफ्टी में। मतलब आज आ जाएगा फ्रॉम 17,300 टू 200 to 70,760। इट्स वेरी मतलब उसको मैं क्या बोलूँ। ओके, दिस थिंग्स वी हैव टू, मेरे पास शब्द नहीं है मैं क्या बोलूँ। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सो ये है उसकी निफ्टी की ट्रेंड और यूएसडी की ट्रेंड। ठीक है, मैं शार्प फॉल की देख नहीं रहा हूँ, बट यूएसडी में जो इतना होना था हो गया। आप ये नियर द एक काइंड ऑफ द सपोर्ट एरिया। सो यहाँ पे एक पुल बैक जो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो अभी निफ्टी के बारे में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट ए वीकली वीडियो, सो इट्स ए बेसिकली डेली वीडियो। एंड वी हैव हॉलीडे टुमारो। सो लेट्स सी कि उसका भी जितना भी मसाला था, जितना रैली था, हम लोग आज देख चुके हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर द यूएस मार्केट, विल सी ए शार्प अपवर्ड रैली। और मैंने एक चीज़ आपको, अगर मेरे निफ्टी एनालिसिस चैनल में आपने देखा होगा, तो निफ्टी एनालिसिस कह रहा हूँ, निफ्टी वीडियो जो वीकली वीडियो है, अगर आपने देखा है तो आपको पूरा पता है। अगर नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लीजिए। तो मैंने क्या कहा था कि आई एम नॉट, मतलब मैं बिल्कुल बेयरिश नहीं हूँ निफ्टी में, डिस्पाइट गॉट 200 पॉइंट डाउन इन ऑन फ्राइडे। ठीक है, यूएस मार्केट में जो सेलिंग आया था, और वहाँ पे एसजेएक्स निफ्टी जो 200 पॉइंट की डाउन दिखा रहा था ऑन फ्राइडे। सो मैं सैटरडे को वीडियो बनाया था और ये चीज़ क्लियर कर बता दिया था कि हम लोग नो डाउट कि 200 पॉइंट नीचे खुलेंगे, 200 पॉइंट, और मंडे को तो 200 पॉइंट से ही और ज़्यादा नीचे खुले। और मंथली और वीकली के सपोर्ट मैंने बताया था कि 17,150 और 17,350 ये जो लेवल है, ये काफ़ी बड़ा लेवल है। और हमारा जो कैंडल था, वीकली कैंडल, और जो बिहेवियर प्राइस एक्शन, ये दिखा रहा था कि आने वाले टाइम पे विल सी ए शार्प बाउंस बैक इफ विल गेट एनी काइंड ऑफ फॉल फ्रॉम 17,550 लेवल। बट एट द सेम टाइम मैं यूएस मार्केट के ऊपर ये कहा था कि हम लोग इतना स्पीड में आगे नहीं बढ़ेंगे जिस स्पीड में निफ्टी में बढ़ेंगे। तो वो चीज़ हुआ। देखिए, 2 दिन से निफ्टी पूरा रिकवर करके इवन फ्राइडे का क्लोजिंग के ऊपर आज क्लोज दिया, और अभी तक फ्राइडे के क्लोजिंग के ऊपर यूएस मार्केट आज क्लोज दे ही नहीं सकता किसी भी हाल पे, जिस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर है। तो मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि उनकी जो मार्केट है वो क्लोज दे देगा। प्राइस बहुत कुछ बता देता है। देखिए, जो क्लोज है ना,
ये क्लोज है 4200 ले लीजिए राउंड फिगर। इसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि बाय मतलब फ्राइडे तक भी इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। फ्राइडे आज हो गया, ट्यूसडे, ओनर्स डे जो छुट्टी है हमारे यहाँ, उनका 3 ट्रेडिंग सेशन है, तो 3 ट्रेडिंग सेशन जाने के बाद भी ये क्लोज नहीं हो पाएंगे, जबकि हम क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी 2 सेशंस, थर्सडे एंड फ्राइडे। सो देखते हैं क्या कमाल करते हैं। ठीक है, सो विल सी। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर क्लोज होगा। ठीक है, चलिए, तो इसलिए मैंने कहा था कि जिस स्पीड में हम आगे बढ़ेंगे उस स्पीड में हो सकता है कि यूएस मार्केट आगे ना बढ़े। ये चीज़ मैंने क्लियर कट बताया था और वो चीज़ एग्जैक्टली हुआ। और तो यहाँ पे और देखिए, ये जो सपोर्ट लिया, ये मंथली के सपोर्ट के बेसिस पे लिया, और आज की जो कैंडल है वो मंथली का कैंडल है। तो मैंने कहा था कि जैसे मंथली का क्लोजिंग हो जाता है तो उसमें एक बार रिव्यू करूँगा। देखिए, आप कैंडल देख के देखिए, मतलब क्या खूबसूरत है, मतलब क्या मैं बोलूँ, मेरे पास मतलब शब्द नहीं है। इतनी बढ़िया कैंडल है मंथली का, और आफ्टर गॉट ए लॉन्ग बुल कैंडल। तो यहाँ पे मुझे कोई डर नहीं लगता अगर विल गेट ए सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हियर। सो मुझे कोई डर नहीं लगता। आई एम एक्सपेक्टिंग 20,000 टू एबव लेवल इन कमिंग मंथ्स। ठीक है, तो वो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो जो चीज़ मैंने चिला के बताया था, और जो वीकली अभी तक क्लोजिंग नहीं हुआ है तो इसलिए वीकली के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। मंथली के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है तो मंथली का मैंने बता दिया। और ये जो डेली का जो सिग्नल दिखा रहा है, अगर आपने मेरा इंट्राडे का उसी में है, इंट्राडे का वीडियो उसी में अगर पूरा देखे होंगे जिन लोगों को पता है, तो मैंने बताया था कि इट्स काइंड ऑफ द एलियटिव थ्योरी बेसिस पे हो सकता है कि इट्स ए बी सी एक बार फॉल आना चाहिए मेरे हिसाब से, चाहे यहाँ से हो या छोटा सा हो या यहाँ तक हो, मुझे नहीं पता। 7,400 हो सकता है, 17,500 हो सकता है, मुझे नहीं पता। अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है, जैसे मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे थर्सडे फ्राइडे काइंड ऑफ कंसोलिडेशन और काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिलना चाहिए, देन वी विल सी ए शार्प तेजी अपवर्ड ट्रेंड टुवर्ड्स 18,000 to 18,100 लेवल। सो दिस थिंग्स वी विल सी इन कमिंग डेज। सो यहाँ तक मैं रेडी हूँ। तो ये चीज़, ये इस टाइप की ट्रेंड होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो इंडिकेटर है वो एग्जैक्टली इंडिकेटर शोइंग दिस, मतलब यही चीज़ जो मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली वही चीज़ बता रहा है। अगर इसको 1 आवर चार्ट के बेसिस पे अगर मैं कर रहा हूँ तो इट्स शोइंग एक्सट्रीमली बुलिश, 1 आवर चार्ट शोइंग एक्सट्रीमली बुलिश, एंड प्राइस इज ट्राइंग टू मेक ए काइंड ऑफ ए कंसोलिडेशन फेज और ये बुलिश पैटर्न, देन विल सी ए गुड ब्रेकआउट। अगर ऐसा होता है, इट्स यहाँ पे आता है, तो आपको एक काइंड ऑफ क्या मिलेगा, it's a purely inverse head and shoulder pattern which is a very bullish signal. So easily अगर ऐसा बनता है then you can think to make a buy to buy near 7,750 or 7,800 for the target of 18,000 to 18,100 maximum. I'm talking about 18,000 because so much of resistance, so much of supply zone is there, 18,000 to 18,300. So should not expect a मतलब ज़बरदस्त एक बुल देखेंगे ऐसा मीडिया के थ्रू आएगा, बट वी शुड नॉट थिंक अबाउट दैट। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट द 20,000. सो शुड वेट एटलीस्ट a profit booking kind of scenario, then we'll think a 20,000 kind of level. So I am expecting simple कि अगर ये जो तेजी है, ये जो अगर आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, व्हाट इज़ द रीजन, क्यों नहीं हो सकता, अगर आप इस चीज़ अगर इसको आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखोगे, सो दिस थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो अगर आप इस चीज़ को देखोगे, सो दिस इज़ द प्योरली लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर। सो अगर इसको ऊपर जाना है, सो शुड spend the time at least 15 days to 1 month at least. I'm talking about the minimum time period area. I'm not talking about the maximum time period, 15 days to 1 month period. So after 15th September we may expect a bull kind of pattern. So देखिए we have two correction. Okay, so क्या होता है, एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन और एक होता है टाइम वाइज करेक्शन। अगर प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होता है, सो शुड
wait for the time wise correction. So here will not get any kind of still I'm not getting any kind of price wise correction. See, price wise correction is this level, ठीक है, तो वहाँ तक हमें नहीं मिल पा रहा है. सो इट शुड कि एक टाइम वाइज करेक्शन में जाना चाहिए. सो टाइम वाइज करेक्शन में भी हो सकता है कि 15 सितंबर तक, मे बी आई एम नॉट श्योर, बट वहाँ तक अगर हो गया इसी रेंज में, जैसे मैं बोल रहा हूँ लाइक दिस, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक फॉल आके ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद एक फॉल आया, तो इस अगर ऐसे बिहेवियर होता है तो इजीली कैन मैनेज द करेक्शन एरिया. यहाँ तक हो सकता है या यहाँ तक हो सकता है. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल लेवल, ओके, एट दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट द, यहाँ पे मैं बुल सिनेरियो की बात करूँ, पहले तो 18,000 to 18,100 टारगेट अचीव होने दीजिए, देन विल थिंक की अबाउट bearish or not on the basis of international structure, on the basis of crude, on the basis of USD INR. So we'll see, ठीक है, let us tell. So these things. So ठीक है, यहाँ पे एरो मार्क भी यही है 2 नवंबर, बाप रे बाप, ये तो 2 नवंबर का, चलिए कोई बात नहीं. तो अगर मैं यहाँ पे अपना मूविंग एवरेज ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए मूविंग एवरेज मैंने क्लियर कट बताया था कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज शोइंग स्टिल बुलिश सिग्नल. देखिए मूविंग एवरेज जो होता है वो नॉइज को क्या करता है, मतलब जो नॉइज है मार्केट में, प्राइस वाइज जो नॉइज होता है वो मतलब डिलीट कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है. तो इसलिए तो यहाँ पे मूविंग एवरेज कोई दिक्कत नहीं है, एंड स्टिल ट्रेडिंग है बट 200 मूविंग एवरेज. सो आपको पता होगा कि इसमें क्या होनी चाहिए. देखिए यहाँ पे सो मच ऑफ रेजिस्टेंस हियर. सो आई थिंक विल सी अगेन सेलिंग प्रेशर. सो लेट्स सी 18,100 क्या हाल होता है क्या नहीं. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन सो विल टेल यू. ये था निफ्टी की चार्ट. तो निफ्टी की और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ अगर हम बात करें, तो एक चीज़ मैं आपको बात करूं, अगर मैं बोलाइंगर बैंड भी ड्रॉ करता हूं तो सेम थिंग 950 18,000, ठीक है, ओके, एंड टू गेट ए सपोर्ट फ्रॉम दिस लोअर लेवल, ओके. ये भी हो सकता है, ये एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जरूर नहीं कि यहीं से ही फॉल आए, ये भी हो सकता है कि मार्केट ये एक बार यहाँ तक जाए 17,950 तक जाए, देन एक छोटा सा फॉल मिले, उसके बाद ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है. बट बिहेवियर शुड लाइक दिस, मतलब एक फॉल आएगा, चाहे यहाँ से आए 17,750 से या 17,950 जो अभी का हाई है वहाँ से है, मुझे नहीं पता. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा रैली हो चुकी है, हो सकता है कि मे बी थर्सडे और फ्राइडे काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले फ्रॉम दिस लेवल, बिकॉज वी हैव ए रेजिस्टेंस जोन 17,750 जो प्रीवियस यहाँ से सेलिंग आया था, तो उस बेसिस पे मैं कर रहा हूँ. बट अल्टीमेट अगर इसे यहाँ पे नहीं आया, अगर नहीं आया, देन विल सी दिस एट दिस लेवल डेफिनेटली. तो बिहेवियर यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसके अलावा और कोई बिहेवियर मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है. तो प्राइस एक्शन क्लियरली सिंग. और दूसरी चीज़ जो एक होता है ना प्राइस रीडिंग, एक बहुत लोग कहते हैं आपको, मतलब न्यूज़ चैनल में भी आप सुनते होंगे प्राइस रीडिंग. देखिए एक चीज़ देखिए, मार्केट क्लोज हुआ था, मार्केट मंडे को ओपन हुआ गैप डाउन, मार्केट मंडे को ओपन हुआ, वो भी 550 से लेके कहाँ पे ओपन हुआ 150, 400 पॉइंट नीचे ओपन हुआ. बट वहाँ से बाइंग आना, और वो भी मंथली सपोर्ट एरिया के पास बाइंग आना, और वो कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाना. ग्रीन का मतलब जहाँ पे ओपन हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, और क्लोज जब हुआ ओपन से मतलब लो जो था, ओपन जो था लो, तो वहाँ से अगर क्लोज होता है तो डेफिनेटली विल सी विल गेट ए ग्रीन कैंडल. नो डाउट कि उस दिन ओपन मतलब रिकवरी हो के भी 1.50% के आसपास हमें माइनस फिगर दिखाई दिया था. तो ठीक है, बट प्राइस रीडिंग क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे के लेवल से, और वो लेवल कहाँ है, वो मंथली की सपोर्ट से बाइंग आ रही है.
सो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कौन हो रहा है, वहाँ यहाँ पे जो वीकनेस किसका है, बियर वालों का, बुल वालों का नहीं है। बुल वाला कह रहा है कि भाई तुम कहीं पे भी खोल लो, हम तो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। सिंपल सी मीनिंग है, सही, ठीक है। और टुडेज प्राइस, टुडेज कैंडल क्या कह रहा है, भाई जहां पे ओपन हुआ वहां पे कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि अगर इसकी 5 मिनट चार्ट खोलोगे, मैं 5 मिनट्स, दिस इज द 5 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टुडेज एक्शन, दिस वन। ये क्या कह रहा है, मैं तो जा रहा हूं स्लोली 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 स्लोली, आई एम गोइंग अप 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 अप। किस क्या मतलब होता है, सिंपल मीनिंग ये होता है, अगर शॉर्ट वाले और शॉर्ट कर रहे हैं, बायर उससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब बायर उससे ज़्यादा आ रहे हो, प्राइस इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स शॉर्ट अगर पैनिक हो रहा है और अपनी पोजीशन कवर कर रहा है, भाई मैं नहीं बचा पाऊंगा, मेरा लॉस हो रहा है, मैं स्क्वायर अप कर रहा हूँ, तो मार्केट में शॉर्ट पोजीशन तो है ही नहीं, जितना था वो स्क्वायर अप कर दिए, वो लॉस करके वो ऊपर चले गए, तो शॉर्ट तो है ही नहीं, तो मार्केट कैसे फॉल होगी, सिंपल चीज़। या यहाँ पे वो लॉस ले लेंगे, या उनकी जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये सिंपल मीनिंग है कि इस टाइप की जब रैली आती है कि बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बियर, तो प्राइस जो कहता है ये सिंपल कहता है, प्राइस ट्रेडिंग जिसको कहते हैं। तो यही दो चीज़ कहता है, दो कैंडल, कल का मंडे और ट्यूसडे का कैंडल ये कहता है कि आने वाले टाइम पे हम नीचे नहीं गिरने वाले, अगर गिरेंगे तो छोटा मोटा सा गिरेंगे, सो दैट्स पॉइंट का फॉल आ सकती है, 1% के करीब लेके चले जाइए, 1% आ सकता है, नहीं तो अगर यहाँ पे तेजी होगा तो जो मैंने कहा 17,950 वहाँ तक भी दे सकते हैं, 200 पॉइंट के ऊपर भी देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर उसी कहाँ गया, उसी चीज़ को अगर हम बैंक निफ्टी के साथ देखें, और वीकली वीडियो में पूरी सारा चीज़ के ऊपर अभी बात नहीं कर रहा हूँ, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब वीकली बैंक निफ्टी जो मैंने लॉन्गर टर्म वीडियो वाला डाला था, जिसने नहीं देखा जाकर देख लीजिए, तो मैंने क्लियर कट बताया था कि बैंक निफ्टी जो है is trying to make a kind of the triangle pattern, सेम थिंग एग्जैक्टली ये यहाँ पे सपोर्ट किया, तो यहाँ पे एक बार लेना चाहिए, क्या रेजिस्टेंस लेनी चाहिए, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर ऐसा होके ऊपर आता है तो बढ़िया वाला बाइंग आएगी फॉर 1 और 2 डेज के लिए, फॉर 1 और 2 डेज के लिए, मैं क्लियरली आई एम सेइंग फॉर 1 और 2 डेज के लिए, चाहे इस टाइप की ट्रायंगल पैटर्न क्यों ना मिले एट हायर लेवल, ठीक है। तो आपने भी पढ़ा होगा कि प्राइस एक्शन का तो ऐसे मिलता है तो और तेजी होती है, जी हाँ होती है, उसके लिए समय भी चाहिए, उसके लिए सब कुछ चाहिए, हर जगह नहीं होती है, इट्स ए वेरी वेरी ओवरबट एरिया। सो तो इसीलिए यहाँ पे जो भी बाई पोजीशन बनेगा वो फॉर 1 to 2 डेज के लिए, क्योंकि 1 to 2 डेज के लिए सेफ साइड है, अगर आप मान के चलोगे 15 days to 1 month तो फिर वो सेफ नहीं है, ऊपर के लेवल में किसी भी हाल पे सेलिंग आएगी। बिकॉज अगर आप इस चीज़ को देखोगे डॉलर के साथ या USD के साथ देखोगे, तो अभी तक यहाँ पे एक फॉल तो मिला है, डबल टॉप मिला है, तो बट ऐसा नहीं मिला है कि यहाँ पे एक हेल्दी सेलिंग आ जाएगी, जो है हेल्दी सेलिंग, ठीक है, ऐसा नहीं इंडिकेशन दिया है भाई, ये दिया है कि मैं वीकनेस हो गया हूँ, मतलब वीक हो गया, मेरे पास और ताकत नहीं है कि मैं ऊपर जा सकता हूँ, ये USD कह रहा है, ये कंफर्मेशन नहीं दिया, तो ये चीज़ याद रखिए। तो उस बेसिस पे मेरा कहने का मतलब है कि अगर मार्केट में ज़्यादा फॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं उस चीज़ को डॉलर पे लेके चल रहा हूँ तो डॉलर अगेन देखिए एग्जैक्टली प्रीवियस हाई के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस किया, तो इसका ये भी सिंपल मीनिंग है कि ऊपर के लेवल से सेलिंग आएगा। तो ये चीज़ मुझे क्लियर कट बता रहा है करेंसी में कि ऊपर के लेवल में उनका सेलिंग आएगा, दैट मीन्स व्हाट, फ्री फॉल का अभी कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है। जबकि फ्री फॉल का सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारे इक्विटी मार्केट में भी इतनी बड़ी तेजी नहीं होगी, ठीक है। तो अभी के लिए जो 3 दिन 4 दिन के लिए,
ठीक है। और अगर मैं तेजी की बात करूं, जो मैंने अभी कह रहा था 20,000, तो उसका भी सिनेरियो नज़र नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? ऐसा कोई वीकनेस करेंसी में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो चारों तरफ से मैंने बता दिया 1-2 डेज के लिए क्या है, 15 दिन के लिए क्या है। फिर दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा, वो है वीकली वीडियो, ठीक है, वो सैटरडे को बनेगा। तो ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्रूड ऑयल के बारे में मैंने जब बताया था तो आपने देख लिया कि 103 के ऊपर तेज़ी आएगी। देखिए 103 के ऊपर क्लोजिंग भी हो गया। और आई एम लुकिंग कि यहाँ पे अगर मैं MCX की बात करूँ, इट्स गोइंग अप एंड दिस क्रूड ऑयल। सो देखिए, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, बट अल्टीमेटली आई एम लुकिंग फॉर बुलिश साइड। क्या कन्फ्यूजन है? देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार ये ऊपर जाना चाहिए, एक बार, ठीक है। मान लीजिए नहीं गया, इफ एंड बट तो रहता है ना हर जगह। मान लीजिए नहीं रहेगा, तो फिर अगला स्टेप क्या होनी चाहिए कि यहाँ से एक बार फॉल होनी चाहिए, देन राइज। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसको किसी भी हाल पे 120, 116, 15 to 120 इस लेवल को आना ही आना पड़ेगा, चाहे यहाँ से छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आए या ना आए। तो इसका ये मतलब, तो मेरा व्यू क्या होनी चाहिए? बुलिश। तो मैं अगर यहाँ पे 104 में भी बाई कर रहा हूँ तो भी 96 आ जाए तो मुझे घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपने 2 सिनेरियो रखा, नीचे आएगा तो भी बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा तो भी बढ़ेगा। तो ये क्रूड ऑयल का अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात होगी। किसके लिए? US मार्केट के लिए। हाँ, हमारे लिए थोड़ी अलग लेवल का होगा, क्योंकि 120, 116 इज नॉट गुड फॉर द इंडियन मार्केट। बट ठीक है, काफ़ी दिनों से ये इस रेंज में चल रहा है। सो आई एम नॉट कि यहाँ पे हेवी बियर इज सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। हाँ, ऐसा माहौल बन सकता है कि मीडिया में, बट मैं इसको पॉजिटिव लेके चलता हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इसको पॉजिटिव लेके चलता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, ओके, बाय बाय, सी यू। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर दबा लीजिए। जब भी मैं वीडियो डालो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करना ना भूलिए। और ये देखिए, मेरा ट्विटर चैनल है, ट्विटर चैनल में भी आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, DRS दिव्य रंजन, ठीक है। तो ये मेरा ग्रुप है। और निफ्टी आईटी का देखिए, अगर मैं वैसे दिखाने लगा तो बहुत टाइम लग जाता, जैसे लगेगा कि ये वीकली वीडियो ही बन रहा है। पता नहीं, जब भी मैं वीडियो बनाने की बैठता हूँ तो लगता है कि मैं 10 मिनट का बनाऊँ, बट जब भी मैं सोचता हूँ ऐसा हो ही नहीं पाता। चाहे वो ट्रेनिंग पीरियड क्यों ना हो, ट्रेनिंग पीरियड तो 2 आवर्स का होता है, तो बट वो 4 घंटे का चला जाता है, पता नहीं। बट निफ्टी आईटी में देखिए बहुत सारे गैप बनी है। और ये, हाँ, यहाँ पे निफ्टी आईटी में थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखिए, ये तेज़ी आएगा ही आएगा, ठीक है। बट उस टाइप की तेज़ी नहीं आएगा जो तेज़ी हमें बाकी की स्टॉक में और सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है ये निफ्टी आईटी कि यहाँ पे जाके एक बार फॉल होनी चाहिए यहाँ तक, मतलब जो लो था उस लो को दोबारा टच कर सकता है। बट रिमेंबर, क्या कह रहा हूँ, रिमेंबर वन थिंग कि सबसे ज़्यादा कोई सस्ता स्टॉक मिल रहा है वो है आईटी। अगर आपने लॉन्गर टर्म के लिए बाय किए हैं तो बिल्कुल मत बेचिए, चाहे वो लॉस क्यों ना जाए। अगर आपके दिमाग में ये होगा कि आप, मैं दिव्यरंजन जी तो बोले हैं कि भाई ये लो को टच करेगा तो मैं बेच दूंगा, यहाँ पे बेच दूंगा सेल, और यहाँ पे मैं बाय कर लूँ। सर जी, मैं भगवान नहीं हूँ, याद रखिए, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है ना। वो ये बिहेवियर है, मान लो कि ये बिहेवियर यहाँ पे आकर रुक गया और ये कंसोलिडेशन करके ऊपर चला गया, तो कुल मिला के कहने का मतलब है, जैसे क्रूड ऑयल में कहा मैंने कि, जैसे मैंने कहा कि ये आएगा नीचे, जैसे मुझे दिख रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से आएगा नीचे, फिर भी जाएगा ऊपर, इस लेवल को टच करेगा। अगर नीचे नहीं आया, और एक कलर ले लेते हैं, ठीक है, नीचे नहीं आया तो फिर कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर जाके इस लेवल को टच करेगा। तो फिर आपको किस में बैठना है, याद रख लीजिएगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो स्ट्रेटेजी अलग होगी, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ठीक है, हाई लेवल में है आईटी स्टॉक, कोई बात नहीं, चुपचाप बैठिए, ठीक है,
जैसे जैसे हाँ नीचे आया अच्छा खासा 10-15%, 20% स्टॉक में फॉल हो गया तो थोड़ी बहुत एवरेज कर लीजिए, बट बहुत सस्ते भाव में मिल रहा है, उसमें जाने में कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ गलतियाँ मत कीजिए अगर आपके पास लॉन्गर टर्म मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। और ये रहा आईटी के बारे में मैंने बता दिया, और बैंकिंग स्टॉक जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके एक बार देख लीजिए, बाकी का स्टॉक तो बाकी का ठीक है, वही है सब कुछ, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे जो ब्रेथ चार्ट मैंने लिखा था, यहाँ पे देखिए ब्रेथ, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ये निफ्टी की चार्ट है, ये ब्रेथ है चार्ट है, एडी लाइन जिसको कहते हैं, एडवांस और डिक्लाइन लाइन, यहाँ पे भी इट्स गोइंग हायर हाई एंड हायर लो, तो यहाँ पे भी ऐसा कोई भी यू टर्न नहीं दिखाई दिया, तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। तो लेट्स सी, तो वो चीज़ ऑप्शन चेन आज बात नहीं करेंगे, बात क्या करना है, देखिए ये 18,000 के 44, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो है 18,000 के लेवल पे, तो ठीक है 7,500 टू 18,000 जो अभी का रेंज बन के आ रहा है, वो बन के आ रहा है 17,500 टू, ऑप्शन चेन ये कह रहा है 17,500 टू 18,000 लेवल। तो एग्जैक्टली मैंने आपको यही चीज़ कहा था कि 18,100 काफ़ी टच कर सकता है, और मैक्सिमम अगर फॉलो होगा तो 7,500 तक लेके चल सकते हैं, 250-200 पॉइंट लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ ऑप्शन चेन यही शो कर रहा है, तो ठीक है, ओके। तो बहुत कुछ मैंने कवर कर लिया, ठीक है, ओके देन बाय बाय, सी यू।